कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। ऐसे हमारी पूंजी है, जिन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी ने जहां लगा दिया कि दीपावली का त्योहार आए तब भी आप वहां पर टिके रहना, और उन कार्यकर्ताओं ने दीपावली भी उसी क्षेत्र में मनाई, अपने घर नहीं गए। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपनी अपनी भूमिका, जो उनको दायित्व दिया, उस दायित्व पर वो खरे निकले। ये सब श्रेय उन सबको है। मैं इसके अलावा भी मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में लगकर और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपना जो पराक्रम दिखाया, मैं उन सब का भी अभिनंदन करूंगा, उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी और अपना दायित्व निभाया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ के नाते उन सब ने भी जो अपना दायित्व निभाया, शांतिपूर्वक मतदान करने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सब का भी अभिनंदन, उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये देखिए, हमारी पार्टी जिसमें आपको एक एक सीट की जानकारी है, कहीं पर हम 43,000 वोटों से जीते, कहीं पर 40,000 वोटों से जीते। ये सब सीटें हमने कांग्रेस से छीन ली। कांग्रेस ने कई प्रकार के और उपक्रम किए, कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। लोकसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव पहले हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने भ्रम की स्थिति पैदा की। हम पर आरोप मढ़ने का उन्होंने काम किया, ये संविधान को तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमने न तो आरक्षण के साथ छेड़खानी की, नहीं हमने संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की, लेकिन हमने विकास का मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, राज्य सरकार ने जो बजट दिया, उस बजट को लेकर के हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुंचा और जनता ने उस पर मोहर लगाई, और इसीलिए हम सब और उस जनता का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मैंने तो आप सबके सामने चर्चा पहले भी की है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई के लिए प्रभारी जी को, मैं आदरणीय प्रभारी जी, ये बात बिल्कुल सही है भैया। देखो, आदरणीय विजयताई जी और आदरणीय प्रभारी जी, इन्होंने उम्मीदवार की घोषणा से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से समीक्षा की, न केवल कार्यकर्ताओं से, अपितु वहां की जनता से भी व्यक्ति से मिलकर के और आंकलन किया, और इसका ये फायदा हमको मिला कि हम सही निर्णय कर पाए। इसके लिए मैं इनका भी, आदरणीय विजय ताई जी का भी और आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा। अपने सीधा ही आदरणीय प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मुखारविंद से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्यों, पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु, आप समझ सकते होंगे कि आज मैं जितना मदन लाल जी खुश हैं, उनसे कम खुश नहीं हूँ। वास्तव में माननीय मदन राठौर जी के मुझे खुशी है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था और कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहा था,
और मैंने कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया था कि ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को सिद्ध करिएगा कि यदि कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई के संगठन खत्म करके किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो सहज और सरल स्वभाव से काम करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके नेतृत्व में लोग चुनाव हार जाए। पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी की मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। आज मैं पिछले 1 महीने से, जब से चुनाव खत्म हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनौती के साथ दिल्ली में कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती हैं। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहाँ पाकिस्तानियों को यहाँ ला करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम यहाँ का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बपौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा। किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और ये चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का, खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक आर उसको दी गई है। जितना वोट खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उंजाला हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है।
और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 19,000 की हार को पलट करके हमने 43,000 की जीत में बदल दिया है। और 84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते हैं। हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसानमंद है। हमारी जीत, हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा। हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप सब से हमारी केंद्रीय पार्टी बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुश हैं। मुझे आज कहा गया था कि आप राजस्थान मत जाइए, दिल्ली के कार्यक्रम में रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज के दिन, और कल हम लोगों की मीटिंग भी है, आज के दिन मैं राजस्थान नहीं रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस हंसी, इस मुस्कुराहट को देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना कि इनकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम होती है। कांग्रेस के लिए सचमुच ये बड़ी जालिम मुस्कुराहट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर बधाई देता हुआ, वास्तव में हम लोग कहते हैं ना, मैं तो अब हर जगह जगह इस बात को कहता हूँ, हमने कोई निगेटिविटी से राजनीति नहीं की, हमने गुंडाई नहीं की, हमने किसी की प्रताड़ना नहीं की, हमने कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाया। हम लोकतंत्र के सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से अपने विरोधियों को पूरा अधिकार देते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आए। तो वस्तुतः हमने इस बात को सिद्ध किया है कि एक सफल राजनेता का, एक पेशेवर राजनेता होना, एक अपराधी राजनेता होना, एक गिरोहबंदी करने वाला राजनेता होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता भी एक सफलतम राजनेता बन सकता है। आप सबको बधाई देता हुआ अब ये मैं खुद माइक, अगर आप कहें तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दूं। भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान के अंदर अपने माइक्रो मैनेजमेंट से परिचित, और पूरा राजस्थान का मीडिया ये कहते हुए थक नहीं रहा है कि इस जोड़ी ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी सफलता प्राप्त कर रही है। इसी की वजह से ऐसे कार्यकर्ता की पहचान वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बोलो भारत माता की। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? भजनलाल जी जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी भाई, आज ऐसे थोड़ी जय बोलेंगे। आज तो जय बोलनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके बड़ा मन से। नारायण जी बड़े मन से पीछे हमारे खड़े हैं सभी। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जिनके नेतृत्व में राजस्थान के कार्यकर्ता पार्टी के एक एक बूथ और एक एक शक्ति केंद्र पर जाने वाले, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी जिनको कि अभी आपने सुना, ऊर्जा के दाता और सीधे सीधे बात करने वाले, ऐसे हमारे राधा मोहन जी अग्रवाल साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखावत साहब, माननीय प्रणामी जी, हमारे पूर्व सांसद रामचरण जी गौड़ा साहब, नारायण पंचारिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी और हमारे सभी विधायकगण, और वो भी विधायक इसमें आए हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उन्होंने पूरी ड्यूटी निभाई है, ऐसे वो सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों,
मैं आप सभी का पहले तो सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आपने दिन रात मेहनत करते हुए, मैं आपकी मेहनत को जानता हूं। मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं कि उसमें कितनी क्षमता है। हमारे उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे उन कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिस मन और जिस भाव से करते हैं, निश्चित रूप से मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूं। मैं उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कार्यकर्ता, मैं सभी जगह गया हूं, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ता जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है, देश में नहीं दुनिया में सबसे मजबूत नेतृत्व, सबसे मजबूत नेता, और ऐसे नेता जिनको कल्पना है मेरा राजस्थान कैसे बढ़े, मेरा भारत कैसे बढ़े, ये उनके मन में कल्पना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, आज दूर दराज गांव में इस बात का लोग विश्वास करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इस जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम जन की धारणा, एक किसान की धारणा, एक युवा की धारणा, एक महिला की धारणा, एक मजदूर की धारणा, यह धारणा है कि अगर इस देश में कोई भला कर सकता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है, 15% वोट हमको ज्यादा दिया। और मैं कहना चाहता कि ये जवाब कई लोग कटाक्ष करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया और जो कहा है, हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी बातों का जवाब किस तरह से देंगे कि हम काम से और हमारे विवेक से जो हम काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसके माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति की है, हमेशा भ्रम पैदा करने की राजनीति की है। हमने आपके उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता के आगे भी मैं नतमस्तक हूं। उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने भरोसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कितना लेना है उतना लीजिए, और उन्होंने दिल खोल करके दिया और 7 में से 5 सीट जिता करके दी। और सही कह रहे थे प्रभारी जी, 84 में भी 74,000 से अंतर था, वो मात्र 20-22 हजार पर ला दिया। ये कम मेरा रंग दे बच्चू निश्चित रूप से अंदर से चकोटे, क्योंकि वो मात्र 22 से और 23 से वोट से हम उस सीट को लूज किए हैं। इसलिए वो सीट भी हमारी प्रमुख सीट थी, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो सीट भी हम जीते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास और आम जन ने जो हमारी पार्टी के प्रति जो धारणा बना रखी है, मैं आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस धारणा को किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। ये भी आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को, हमारे यहाँ के प्रभारी माननीय भूपेंद्र जी को, देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। और मैं महाराष्ट्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को भी जाने का मौका मिला। मैं 9 विधानसभाओं में गया, छोटे से अंतर से अभी आगे चल रही है थोड़ी, वह 8 सीट जिनमें हम गए थे वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते। और हमने कहा था, बंबई में भी मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा क्या है, कैसा रहेगा? आप इनकी चिंता मत करिए, ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जनता की नब्ज को जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमने कहा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 125 और 120 अकेली सीट जीतेगी, तो आपने देख लिया है उससे भी ज्यादा हम महाराष्ट्र के अंदर जीते। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संवेदना हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ रहती है। हम उनके दुख दर्द में हमेशा जाते हैं। और हमारी ये पार्टी बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। हमारी पार्टी में हमारे उन लोगों का जिस तरह का समर्पण रहा है वो आप सभी ने देखा है। जिस भाव से हमारा कार्यकर्ता काम करता है, मैं पुनः उस कार्यकर्ता को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे उन सभी जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक हैं उनको भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों को जवाब इस माध्यम से देना चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि जिंदगी में उन्होंने किया नहीं, उन्होंने सिर्फ सपने दिखाने का काम किया। हम हकीकत बनने का काम कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक सशक्त राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध राजस्थान बनेगा, हमारा विकसित राजस्थान बनेगा और विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पुणे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारे वो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हुए अपने काम को पूरा करते हैं। सही कहा मदन जी भाई साहब ने, हम क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले बैठे थे, बीच में दीपावली थी। हमने कहा जिन कार्यकर्ताओं को वास्तव में जाना है उनको तो जाना है, लेकिन रोकना भी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे उन कार्यकर्ताओं को कि वो अपने घर भी नहीं गए और उन्होंने दिवाली उस विधानसभा में मनाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता हैं और जो यहां खड़े हैं वो तो मेरे को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे को देखा भी है लंबे समय तक मैं आपके बीच में पूरी तरह से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, चुनावों की व्यस्तता, राइजिंग राजस्थान की व्यस्तता और कई व्यस्तता हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए। राइजिंग राजस्थान 15 दिसंबर के बाद एक नए रूप में मिलेंगे। आराम से मिलना होगा, समस्याओं का समाधान होगा और एक मजबूत राजस्थान बनाने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक मजबूत राजस्थान बनाने का काम भी करेंगे। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। पुणे माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रभारी जी को, मंचासीन सभी नेतागणों को और सभी मेरे कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।